नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल विद द डेमिगॉड मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ ये कोई नई स्टोरी नहीं है। ये कंबन की रामायण से लिया हुआ एक प्रसंग है जो कि मुझे लगा आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है इसको बताना और इसको सीखना, इससे एक सीख लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या होता है कि हम छोटी छोटी बातों पर किसी से भी नाराज होकर बैठ जाते हैं। एक तो व्हाट्सएप खेलते रहते हैं सारा टाइम। व्हाट्सएप पे कोई ऐसा मैसेज आ गया है, किसी ने ये बता दिया कि उसने तुम्हारे बारे में ये बोला या ये हुआ, तो चिढ़ के बैठ जाते हैं, गुस्सा करके बैठ जाते हैं। ये जो टेंडेंसी है वो गलत है, दूसरों के लिए नहीं, हमारे लिए गलत है, हमें वो नुकसान पहुंचा रही है। तो इस टेंडेंसी को छोड़ देना चाहिए और ऐसी ही कुछ एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी कुछ इस तरह है कि जब माँ सीता को रावण उठा के ले गए थे और रामचंद्र जी उन्हें ढूंढते ढूंढते जब समुद्र के किनारे पहुंचे, जब उनको पता चला कि वो श्रीलंका में है, अशोक वाटिका में है, तो वो उन्हें ढूंढते ढूंढते समुद्र किनारे पहुंचे। वहां इतना अथाह समुद्र था, उसको पार करना था, कैसे पार किया जाए। तो उन्होंने शिव जी की पूजा की। वो शिव की पूजा करने के लिए बैठे और उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ एक शिवलिंग स्थापित करना है, जिसके लिए स्थापना के लिए मुझे एक आचार्य की जरूरत है, जो एक महापंडित हो, जो इस शिवलिंग को स्थापित करे, जिसकी मैं पूजा करूं और वो पूजा करके मैं सीता मैया को छुड़ा के ले आऊं। जंगल था वहां तो चारों तरफ, वहां कहाँ से पंडित मिलेंगे। उन्होंने जामवंत से कहा कि जामवंत देखो किसी पंडित को लेके आओ, क्योंकि पंडित के बिना तो ये काम होगा नहीं। जो महापंडित, पंडित भी छोटा मोटा नहीं, महापंडित होगा वो ये काम कर सकता है। जामवंत ने कहा महाराज ये तो जंगल है, यहाँ कहाँ पंडित मिलेंगे। तो रामचंद्र जी ने कहा अगर पंडित नहीं मिला तो हमारा काम नहीं होगा, आप कोशिश करो। जामवंत जो थे वो उनके फादर के कोई दोस्त थे, जिन्होंने बताया कि लंका के राजा रावण से बड़ा पंडित कोई भी नहीं है। तो जामवंत ने कहा रामचंद्र जी से कि प्रभु रावण है सबसे बड़ा पंडित, तो लेकिन वो तो हमारा आज के दिन हमारा शत्रु है, उसके पास हम कैसे जाएं। तो रामचंद्र जी ने कहा नहीं, पंडित की मैं बात कर रहा हूँ, मैं शत्रु की बात नहीं कर रहा हूँ। आप उनके पास जाओ और उनसे जाके एक प्रार्थना करो कि रामचंद्र जी को एक शिवलिंग की स्थापना करनी है, स्थापना के लिए उन्हें पंडित चाहिए, तो कृपया आप हमारे यहाँ पधारें और उस शिवलिंग की स्थापना के लिए पूजा अर्चना करें, यज्ञ करें, जो करना है वो आप करें। जामवंत चले गए क्योंकि प्रभु का हुक्म था, चले गए। पहुंचे श्रीलंका में, जाके सारी बात उन्होंने बताई कि रामचंद्र जी को ऐसे ऐसे शिवलिंग की स्थापना करनी है, तो महाराज अगर आप हमारे साथ चल के हमारी पूजा कर दें, महापंडित हैं आप चल के पूजा करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। दरबार में जितने लोग बैठे थे वो ये सोचने लगे कि अब तो रावण जो है वो मना कर देगा, क्योंकि राम उनके शत्रु हैं, उनके काम के लिए रावण वहां क्यों जाएंगे, रावण मना कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रावण ने कहा ठीक है, जब उन्होंने इतना अनुरोध करके एक पंडित को बुलाया तो मैं जरूर वहां चलूंगा, लेकिन उस पूजा के लिए मुझे अनुष्ठान के लिए जो जो चीजें चाहिए उनका आप इंतजाम कर लो। तो जामवंत गए, उन्होंने सारा इंतजाम कर लिया जितना रावण ने बताया था, और वापस आ गए कि चलिए महाराज अब हमारा सारा इंतजाम हो गया, आप आके पूजा कर दीजिए। रावण ने कहा ठहरो, अभी इंतजाम हुआ नहीं है। क्या बिना पत्नी के कोई भी पति अनुष्ठान या यज्ञ कर सकता है? नहीं कर सकता है, पत्नी तो साथ होनी चाहिए। तो रावण सीता जी के पास गए अशोक वाटिका में और जाके बोले देखिए आपके पति को एक यज्ञ करना है और उन्होंने उस यज्ञ के लिए मुझे पंडित के तौर पे बुलाया है, मुझे वो यज्ञ करवाना है। लेकिन यज्ञ तब तक पूरा नहीं होता है जब तक उनकी पत्नी साथ नहीं हो। तो आप मेरे साथ चलो और आप यज्ञ में आप बैठो ताकि उनका यज्ञ पूरा हो जाए। लेकिन वहां भी आप मेरी बंदी हो, मेरी प्रिजनर हो। आपने ये नहीं सोचना है कि मैंने आपको छोड़ दिया, ना राम को ये सोचना है कि मैंने आपको छोड़ दिया। मैं आपको यज्ञ के बाद वापस ले आऊंगा और आप मेरे साथ यहाँ से अशोक वाटिका में रहेंगी। सीता मैया ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने रावण के सामने हाथ जोड़े कि वाकई मन में सोचा कि वाकई में ये महापंडित हैं जो इतनी गहरी बात सोचते हैं कि दुश्मनी को छोड़ के ये मुझे वहां यज्ञ में ले जा रहे हैं ताकि मेरे प्रभु का यज्ञ जो है वो पूरा हो जाए। चलिए यज्ञ का दिन आ गया। यज्ञ करने के लिए रावण वहां पहुंचे, अपने रथ से उतरे। जामवंत और जो राम के और जो सेनानी थे वो जाके दौड़ के गए, उन्होंने रावण का स्वागत किया, लेके आए और पूजा के लिए बैठ गए। तो रावण ने कहा
राम से कि प्रभु आपकी पूजा तो संपन्न नहीं हो सकती है, आपकी पत्नी कहाँ है, उनको साथ में लाएं। तो राम ने बताया कि देखिए आज के दिन मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है, मैं उनको ढूंढने के लिए ही जाना चाहता हूँ और इसीलिए मैं यज्ञ करवा रहा हूँ। तो आप मुझे कोई इसका अल्टरनेट बताएं कि मैं अब यज्ञ को कैसे पूरा कर सकता हूँ। तो रावण ने कहा कि यज्ञ पत्नी का कोई अल्टरनेट नहीं होता, पत्नी तो की जगह पे पत्नी ही आएगी। तो मैं सीता जी को साथ लाया हूँ, आपके साथ वो बैठ के यज्ञ करेंगे और जैसे ही यज्ञ पूरा होगा वो मेरी बंदी बनी रहेंगी और मेरे साथ वापस जाएंगी। रामचंद्र जी ने कहा ठीक है, और सीता जी वहाँ आई, बड़े आराम से यज्ञ संपन्न हुआ। दान दक्षिणा का टाइम आया तो रामचंद्र जी ने पूछा, पंडित जी आप अपनी दक्षिणा बताइए कि आपको क्या चाहिए। जैसे ही राम ने कहा कि आपको क्या चाहिए, तो जितने लोग वहां बैठे थे वो तो एकदम उनको झटका लगा, सन्नाटे में आ गए कि अब ये इन्होंने रामचंद्र जी ने क्या बोल दिया। रावण तो सीधा सीधा कह देगा कि मुझे सीता चाहिए, और राम अपने वचन के पक्के हैं, तो अब ये क्या करेंगे, बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। सबकी सांस वहीं की वहीं अटक गई। लेकिन रावण ने कहा देखिए उनकी महानता, दोनों शत्रु हैं, दोनों कितने महान हैं, दोनों एक दूसरे के जज्बात की, एक दूसरे की इच्छाओं की कितनी कदर कर रहे हैं और धर्म की कितनी कदर कर रहे हैं। तो रावण ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे एक वरदान दे दो कि जब मेरे प्राण निकले तो आप मेरे सामने रहो। आप अंदाजा लगाइए उस महानता का, उस महान पंडित का जिसको हम बुराई का प्रतीक मान के हर साल जलाते हैं, लेकिन उनके ये गुण, ये हर रामायण में नहीं लिखा हुआ है, कंबन की रामायण में लिखा हुआ है, वहां से पढ़ा हुआ ये प्रसंग मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि पहली बात तो किसी से शत्रुता होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो भी गई है तो उसका एक सीमाएं होनी चाहिए, उस सीमा से नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने दुश्मनी ठान लिए, जानी दुश्मन बन गए हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मन के अंदर प्रेम, एक श्रद्धा, एक अपनापन हमेशा बने रहना चाहिए, है ना। अच्छी कहानी तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। आई होप आपको भी अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए।